बैक माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 या ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 2। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7 या ऑप्शन डी कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं। भारतीय संविधान में नागरिकता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी क्षेत्र के विलय द्वारा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंश द्वारा, ऑप्शन सी विदेशी नागरिकता ग्रहण करके या ऑप्शन डी देशीकरण द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विदेशी नागरिकता ग्रहण करके। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का नागरिक नहीं है? ऑप्शन ए भारत में जन्मा व्यक्ति, ऑप्शन बी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का निवासी है, ऑप्शन सी जिसने भारत में 7 वर्ष तक निवास किया है या ऑप्शन डी जिसने किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जिसने किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955 या ऑप्शन डी 1960। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता से संबंधित
विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करता है। हमारा 8 क्वेश्चन है, क्या भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर सकती है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हाँ। कुछ परिस्थितियों में भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर सकती है, जैसे कि धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना या देश विद्रोह में शामिल होना। 9th क्वेश्चन है, अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता की परिभाषा, ऑप्शन बी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ऑप्शन सी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, या ऑप्शन डी भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने से के समय भारत के नागरिकों के बारे में प्रावधान करता है। 10वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत में जन्मा व्यक्ति, ऑप्शन बी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, ऑप्शन सी भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, या ऑप्शन डी विदेशी नागरिकता ग्रहण करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। हमारा 11 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत में जन्मा व्यक्ति, ऑप्शन बी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, ऑप्शन सी भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, या ऑप्शन डी विदेशी नागरिकता ग्रहण करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत से पाकिस्तान गए लेकिन बाद में वापस भारत लौट आए। 12 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत में जन्मा व्यक्ति, ऑप्शन बी भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, ऑप्शन सी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, या ऑप्शन डी भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। हमारा 13 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत में जन्मा व्यक्ति, ऑप्शन बी विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता की समाप्ति, ऑप्शन सी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, या ऑप्शन डी भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता की समाप्ति। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहता। हमारा 14 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता, ऑप्शन बी नागरिकता की परिभाषा, ऑप्शन सी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, या ऑप्शन डी भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नागरिकता के आधारों का निरंतरता। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता के बारे में
प्रावधान करता है। हमारा 15 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता के विनियमन के लिए संसद की शक्ति, ऑप्शन बी नागरिकता की परिभाषा, ऑप्शन सी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, या ऑप्शन डी भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नागरिकता के विनियमन के लिए संसद की शक्ति। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। हमारा 16 क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता किस प्रकार की है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी तिहरी नागरिकता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एकल नागरिकता। भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारा 17 क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्ष तक निवास करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, या ऑप्शन डी 12 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7 वर्ष। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन को भारत में कम से कम 7 वर्ष तक निवास करना अनिवार्य है। हमारा 18 क्वेश्चन है, देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए कोई भी विदेशी नागरिक, ऑप्शन बी केवल वे विदेशी नागरिक जो भारत में 10 वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं, ऑप्शन सी वे विदेशी नागरिक जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, या ऑप्शन डी केवल वे विदेशी नागरिक जिनके माता पिता भारतीय नागरिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वे विदेशी नागरिक जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए विदेशी नागरिकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करना होता है। हमारा 19 क्वेश्चन है, क्या कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके माता पिता विदेशी नागरिक हो? ऑप्शन ए हाँ हमेशा, ऑप्शन बी नहीं कभी नहीं, ऑप्शन सी हाँ यदि माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो, ऑप्शन डी केवल यदि माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हाँ यदि माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। हमारा 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत की नागरिकता को समाप्त करने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करना, ऑप्शन बी भारत सरकार द्वारा नागरिकता रद्द करना, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों ए और बी। भारत की नागरिकता स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने या भारत सरकार द्वारा नागरिकता रद्द करने पर समाप्त हो सकती है। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।